अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सीखने वाले हैं हम बुनियादी मुनासिबत का मसला, जिसे थेल्स के मसले के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले इसका बयान देख लेते हैं। इसका बयान है, मुसल्लस में किसी एक ज़िले के मुतवाज़ी खींचा गया खत बाकी दो ज़िलों को दो मुख्तलिफ नुकात पर अता करता है और वो अज़ला एक ही निस्बत में होते हैं। पहले इस मसले को थोड़ा समझेंगे, उसके बाद जो है इसे किस तरह से साबित करना है देखेंगे। कहा जा रहा है कि मुसल्लस में किसी एक जिले के मुतवाज़ी खींचा गया है। फर्ज करो कि एक मुसल्लस है ABC, इसकी किसी एक जिले के अगर हम मुतवाज़ी एक खत खींचेंगे, जैसे कि मैं खींच रहा हूं BC के मुतवाज़ी एक खत खींच रहा हूं DE। अब मुसल्लस में क्या हो गया? मुसल्लस में ये हो गया कि BC मुतवाज़ी है DE या फिर DE मुतवाज़ी है BC। तो मुसल्लस में BC जो जिला था उसके मुतवाज़ी हमने खत खींचा DE, तो होगा क्या? मसले के मुताबिक मुतवाज़ी खींचा गया खत बाकी दो जिले कौन से हैं? AB और AC, इनको दो अलग अलग नुकात पर अता करता है, एक है D और E, और वो दोनों अज़ला एक ही निस्बत में होते हैं। इसका मतलब ये है कि खत खींचने की वजह से इसकी जो निस्बत बन जाती है AD अपॉन DB, ये बराबर होता है इसी तरह AE अपॉन EC। ये थेल्स का मसला है। मुसल्लस में किसी एक जिले के मुतवाज़ी खींचा गया खत बाकी दो जिलों को एक ही निस्बत में तकसीम करता है। या फिर इसे ऐसा भी बयान कर सकते हैं कि मुसल्लस में किसी एक जिले के मुतवाज़ी खींचा गया खत बकिया दो जिलों को मुतनासिबन तकसीम करता है। इसे समझने के लिए इस और एक मिसाल लेंगे, मुसल्लस PQR, जिसमें मैं करूंगा PQ के मुतवाज़ी एक खत खींचूंगा XY। अब मुसल्लस PQR में XY मुतवाज़ी है PQ के। सो देयरफॉर थेल्स के मसले के मुताबिक हमने एक जिले के मुतवाज़ी दूसरा खत खींचा है, तो बाकी दो जिले क्या होंगे? PR और QR, ये दोनों मुतनासिबन तकसीम होंगे, यानी RX अपॉन XP बराबर होगा RY अपॉन YQ के। ये थेल्स का मसला है। तो इसे हम अभी साबित करेंगे और इसे साबित करते हैं। पहले हम एक मुसल्लस लेंगे ABC। मसला जो होता है, मसले का जो बयान होता है उसका आधा हिस्सा दिया गया होता है और आधा हिस्सा जिसे आपको साबित करना होता है। जैसे कि इसमें मुसल्लस में किसी एक जिले के मुतवाज़ी खींचा गया खत, यहां तक जो बयान है ये हमारा मफरूजा है जो कि हमें दिया गया है। तो हमारे पास मफरूजा लिखने के लिए क्या है? मफरूजा यानी जो चीज दिया गया है उसे हमें लिखना है। मुसल्लस ABC में क्या है? एक खत खींचना है DE जो कि BC के मुतवाज़ी को। मुसल्लस ABC में DE मुतवाज़ी BC है। इतना ही जो चीज जो है हमें दी गई है कि एक मुसल्लस है जिसके किसी एक जिले के मुतवाज़ी एक दूसरा खत खींचा गया है। अच्छा, हमारा मतलब क्या है? जो चीज हमें साबित करनी है, साबित करना है कि क्या साबित करना है कि बाकी दो जिले मुतनासिबन तकसीम होते हैं। बाकी दो जिलों की निस्बत क्या होती है? एक ही होती है, यानी AD अपॉन DB इसी को साबित करना है AE अपॉन EC। एक चीज हमें साबित करना है। तो इस चीज को साबित करने के लिए हम इसमें छोटा सा अमल करेंगे। अमल क्या होगा? D से AC के ऊपर एक उम्मीद गिराएंगे जिसे हमें नाम देंगे DN। इसी तरह E से AB के ऊपर एक उम्मीद गिराएंगे जिसे हम नाम देंगे DM। और साथ ही साथ B से E को और C से D को जोड़ देंगे। अमल किया क्या हमने? हमने एक उम्मीद गिराया EM उम्मीद AB और DN उम्मीद AC।
खींचिए। और क्या करना है, B से E को और C से D को जोड़ना है। B से E को और C से D को जोड़िए। ये हमारा अमल हो गया। तो अभी इसे साबित करेंगे। सबूत देखिए, इस थेल्स के मसले को साबित करने के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम इस तरह की एक शक्ल को लेंगे, इस वाला हिस्से को लेंगे हम, जो कि नीचे वाला हिस्सा छोड़ेंगे। तो मुसल्लस ADE और मुसल्लस लेंगे हम BDE। मुसल्लस ADE और मुसल्लस BDE में इन दोनों मुसल्लसात के रकबे जात की निस्बत लेंगे। मुसल्लस ADE का रकबा बटे मुसल्लस BDE का रकबा। मुसल्लस के रकबे का जाबिता तो सबको पता है कि मुसल्लस के रकबे का जाबिता क्या होता है। मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। तो दैट इक्वल्स टू ADE का रकबा। ADE का रकबा इसका कायदा और इर्तिफा। इर्तिफा क्या होगा, EM होगा। सो देयरफॉर 1/2 into AD into EM। इसी तरह मुसल्लस BDE का रकबा, मुसल्लस BDE का रकबा तो इसका कायदा होगा BD और इर्तिफा क्या होगा, EM होगा। सो देयरफॉर 1/2 ज़रब BD DB into EM। 1/2 तकसीम हो गया, EM तकसीम हो गया। सो देयरफॉर मुसल्लस ADE का रकबा बटे मुसल्लस BDE का रकबा बराबर क्या बन गया, AD/DB। इसे हम मसाला नंबर 1। ठीक है, अभी दूसरे हिस्से में हम इस तरह की एक शक्ल को लेंगे ADEC, यानी दो मुसल्लसात को लेंगे। एक है मुसल्लस ADE और है मुसल्लस CDE। मुसल्लस ADE और मुसल्लस CDE में फिर से मुसल्लस ADE का रकबा बटे मुसल्लस CDE का रकबा बराबर, फिर से वही जाबिता लगाना है कि ADE का रकबा क्या होगा, मुसल्लस ADE का रकबा 1/2 ज़रब कायदा। इस बार जो कायदा होगा वो होगा AE, क्योंकि इर्तिफा इस बार जो है D से AC के ऊपर गिरा गया है। सो देयरफॉर A 1/2 into AE into इर्तिफा क्या होगा, DM बटे इसी तरह मुसल्लस CDE का रकबा, मुसल्लस CDE का रकबा क्या होगा, 1/2 ज़रब कायदा यानी EC ज़रब इसका इर्तिफा भी क्या होगा, DM। तो DM तकसीम हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया, बच गया मुसल्लस ADE का रकबा बटे मुसल्लस CDE का रकबा बराबर क्या होगा, मुसल्लस ADE का रकबा बटे मुसल्लस CDE का रकबा AE/EC। ये दो हिस्से हो गए। अभी हमें क्या करना है, देखिए हमें आप देखेंगे कि जो चीज साबित करना है AD/DB = AE/EC हमारे मसावत नंबर 1 और 2 के RHS के साइड में है। इनको मसावी साबित करने के लिए हमें ये साबित करना होगा कि इनके दोनों के LHS जो है बराबर है। LHS साबित करने के लिए क्या करेंगे, फर्क क्या है, यहाँ पर मुसल्लस BDE का रकबा है, यहाँ पर मुसल्लस CDE का रकबा है। अगर दोनों मुसल्लसात को देखेंगे, मुसल्लस BDE और CDE, तो कुछ इस तरह से हमें मिलेंगे। मुसल्लस BDE और CDE, BDE और मुसल्लस है CD और E। ये वाला मुसल्लस BDE और मुसल्लस CDE, ये दोनों मुसल्लसात दो मुतवाज़ी खतूत के बीच में हैं और इनका कायदा एक ही है DE। तो हमने 9वीं जमात में पढ़ा है
कि मुसल्लसात जो एक ही कायदा और दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान होते हैं वो रकबे में क्या होते हैं, मसावी होते हैं। तो इस लिहाज से मुसल्लस BDE का रकबा मुसल्लस CDE के रकबे के मसावी हो गया। सो देयरफॉर मुसल्लस ADE का रकबा बटे मुसल्लस BDE का रकबा बराबर AE अपॉन EC। क्योंकि क्या हो जाएगा, क्योंकि मुसल्लस BDE का रकबा बराबर है मुसल्लस CDE का रकबा, क्योंकि दोनों रकबे के अंदर मसावी है। सो देयरफॉर मसावत नंबर 1 के लिहाज से इसका क्या होना चाहिए, मुसल्लस ADE का रकबा बटे मुसल्लस BDE का रकबा किसके बराबर है, AD अपॉन BD के बराबर है। सो देयरफॉर इसके बदले में हम AD अपॉन BD दर्ज करेंगे, दैट इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो हमने साबित कर दिया कि मुसल्लस में किसी एक जिले के मुतवाज़ी पूछा गया घन बाकी दो जिलों को मुतनासिबन तकसीम करता है। तो आज हमने देखा थेल्स का मसला, तो इसे बुनियादी मुतनासिबत का मसला भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।